मेरे भाई, मैं जैसा कि बताया हूँ, एज एन इंडियन मेरा फर्ज बनता है कि अपने मैं भारतीय लोगों की हेल्प कर सकूं जितना हो सके, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ, मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, मैं उसकी अहमियत जानता हूँ। और जो लोग बेरोजगार हैं भारत में, उनकी भी अहमियत जानता हूँ कि एक दिन मेरा भी था ऐसा। मैं भी बेरोजगार था, मैं भी घूम रहा था, मैं भी रोजी रोटी की तलाश में इतना दूर आया हूँ, 2700-2800 किलोमीटर दूर। तो मैं अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया, भाई कि क्या होली कैसे मना रहे हो? अच्छी तरीके से मना रहे हैं होली, कोई प्रतिबंध नहीं है, अच्छे से सब कुछ जा रहा है। बस सारे भाई लोगों का ये भी सवाल था, क्या मंदिर भी है क्या? बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। और भाई, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने मलेशिया का खूबसूरत गांव। और आई होप कि आपका रमजान और हिंदू भाइयों का होली बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना रूम दिखा दूँ। ये हमारा रूम है भाई, बिल्कुल गाँव के जैसा है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है हॉल। उसके बाद हॉल के जस्ट बाजू में ही 2 रूम है। एक रूम में मेरा पार्टनर रहता है, एक रूम में मैं। ये वाला रूम मेरा है और इसके बाजू वाला मेरे पार्टनर का है। थोड़ा और हटके जाएंगे भाई साहब, किचन दिखेगा। ये किचन देख सकते हो, बिल्कुल गांव जैसा देसी माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल लकड़ी का घर है, उसमें कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ देसी जैसा है यहाँ पे। किचन के जस्ट बाजू में भाई साहब टॉयलेट है, वॉशरूम है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। बड़ा खूबसूरत नजारा है, बड़ा खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और ये है अपनी बाइक भाई साहब। ये बाइक हम लोग लिए थे यहाँ का 2200 रिंगिट का, इंडिया का लगभग हो गया 40-42 हज़ार रुपये। और ये झोपड़ी के नीचे हम लोग खड़ा करते हैं अपनी बाइक। और हमारे रूम के सामने क्या क्या है, 2 नारियल के पेड़ इधर हैं और 1 अमरूद का पेड़ इधर है और 1 नारियल का पेड़ इधर है, जिसमें अभी फूल आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। नारियल यहाँ ऑफ कोर्स फ्री है भाई साहब, कोई प्रतिबंध नहीं है। जितना नारियल हो सके काट पीट के खाओ पियो भाई साहब। जैसे कि आप देख सकते हो, जितने भी यहाँ घर हैं सब लकड़ी के ही। ये जितना लाइन में घर है ना, इसमें सब इंडोनेशिया के लोग रहते हैं, जो लकड़ी का घर है। और रोड के इस साइड भी भाई साहब जितने भी घर आपको दिख रहे हैं ना, सब इंडोनेशिया वाले रहते हैं, क्योंकि ये लकड़ी के घर में रहना पसंद करते हैं। देखो कितना खूबसूरत मुर्गा बोल रहा है, सब यहाँ बिल्कुल देसी अंदाज में होता है। और ये देखो भाई, मैं कहाँ आ गया हूँ। और मैं आ गया हूँ भाई अपने कंपनी के हेड ऑफिस के जस्ट पीछे, जहाँ सारी बड़ी बड़ी जो है ट्रैक्टर खड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये ट्रैक्टर में भाई साहब, मैं पिछली वीडियो में जैसे कि बताया था कि ये ट्रैक्टर में खाद वगैरह लोडिंग किया जाता है, अनलोडिंग किया जाता है, और पाम का फल लोडिंग अनलोडिंग होता है इसमें। देख सकते हो जितने भी ट्रैक्टर है ना, सबके पीछे ट्रॉली लगा हुआ पाओगे। अपने यहाँ क्या होता है कि नॉर्मली ट्रैक्टर में फार लगा होता है जिससे खेत की जुताई होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भाई साहब खेत की जुताई नहीं होती है। यहाँ जितने भी खेत होते हैं ना एक्स्ट्रा, सब में पाम का पेड़ लगा दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो भाई साहब, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ट्रैक्टर चलाने की वैकेंसी आई तो मैं जरूर बताऊंगा वीडियो में। तो भाई साहब अभी तो वैकेंसी आई नहीं है। बहुत सारे भाई लोग मैसेज करते हैं कि हमें फला काम में बुला लो, ये काम है तो हमें बुला लो। मेरे भाई, मैं जैसा कि बताया हूँ, एज एन इंडियन मेरा फर्ज बनता है कि अपने मैं भारतीय लोगों की हेल्प कर सकूं जितना हो सके, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ, मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ, मैं उसकी अहमियत जानता हूँ। और जो लोग बेरोजगार हैं भारत में, उनकी भी अहमियत जानता हूँ कि एक दिन मेरा भी था ऐसा। मैं भी बेरोजगार था, मैं भी घूम रहा था, मैं भी रोजी रोटी की तलाश में इतना दूर आया हूँ, 2700-2800 किलोमीटर दूर। तो भाई साहब बिल्कुल आप निराश मत हो, अगर मेरे कंपनी में वीज़ा निकला तो मैं जरूर बताऊंगा। और भाई साहब ये ऐसा प्रोसेस है ना, वीजा उजा पासपोर्ट वगैरह का, कि 1-2 दिन 4 दिन में नहीं होता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो आप जहाँ भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं करिए। अगर वीजा मेरे कंपनी में निकला तो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, ये रहा हमारे कंपनी के पीछे का जितना भी एरिया है। वो जो आपको गोदाम दिख रहा है, वहाँ पे खाद रखा रहता है, वही पाम बागान में जो हम खाद मारते हैं। और ये सब ट्रैक्टर देख सकते हो। और बता दूं भाई साहब जाते जाते, जितने भी ट्रैक्टर के ड्राइवर है ना, सब यहीं के लोकल हैं और इंडोनेशिया के हैं। और इसको चलाने का पगार मैं बताया था पिछले वीडियो में कि 1700 रिंगिट मिलता है। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो और एक्स्ट्रा भी बनेगा। तो चलिए, मैं और भी जगह आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको सामने दिखेगा पक्का घर बना हुआ, मतलब आरसीसी, बिल्कुल लकड़ी का नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, आप लोगों को लकड़ी के घर दिया गया, उन लोगों को आरसीसी का पक्का का घर दिया गया है। भाई साहब ये सौतेला व्यवहार है, इसी कोई बात नहीं है। जो आरसीसी के जो आप घर देख रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत ना, गर्मी के मौसम में इतना गर्मी होता है ना। वैसे तो गर्मी हमेशा पड़ती है मलेशिया में, लेकिन जब गर्मी ज्यादा होती है तो इसमें आदमी उबल जाता है। लकड़ी का घर क्या होता है, चारों तरफ से हवा आती रहती है, कोई तकलीफ होती नहीं है। रोड के इस पार लोग यहाँ मलाई लोकल रहते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी देख कर अब अंदाजा लगा लिए होंगे कि यहाँ पे लोकल है, इनकी गाड़ियां हैं। और जो रोड के उस पार पीछे दिखाया, वहाँ पे यूपी, बिहार, बंगाल के लोग रहते हैं। ये पहाड़ पे आपको जो बंगलो जैसा दिख रहा है ना, इसमें हमारा बॉस रहता है इस घर में। ये हमारे कंपनी का इंचार्ज भी है। और ये जो आपको आसपास खड़ी गाड़ियां दिख रही है ना, यहाँ के लोकल लोग रहते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है ना, हर घर पे एक बाइक होती है, तो यहाँ पे हर घर पे 4 व्हीलर 2-3 खड़ी ही होती हैं। यहाँ पे डीजल पेट्रोल सस्ता है, जिसकी वजह से ज्यादा दूर चलाते हैं लोग। कभी कभी यार यहाँ का नारियल पेड़ देख कर ना अपना साउथ इंडिया याद आ जाता है। केरल, गोवा, जो कर्नाटक के बीचेज हैं, वो बड़ा खूबसूरत लगता है यार भाई, यहाँ के जो नारियल के पेड़। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछते थे ना कि भाई आप वहाँ मलेशिया में क्रिकेट नहीं खेलते हो? ऑफ कोर्स खेलते हैं भाई। ये जो मैदान आपको दिख रहा है ना, ये तो सजाया गया फुटबॉल के लिए। देख सकते हो जगह जगह पे नेट लगा है, क्योंकि ये मलेशिया भाई फुटबॉल प्लेइंग नेशन है। यहाँ क्रिकेट का उतना जो दिलचस्पी नहीं है लोगों के अंदर। तो जब हम लोगों को फुर्सत होती है तो यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, इंडिया के कुछ लोग हैं,
और नेपाल के भी कुछ लोग हैं, तो यहाँ आके क्रिकेट खेलते हैं भाई साहब। ये मैदान है और ये स्कूल का मैदान है, जो आप साइड में स्कूल देख रहे हैं ना, ये बच्चों का स्कूल का मैदान है। लेकिन फिर भी जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है शाम को, हम आके यहीं खेलते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो भाई साहब, ये है गोडाउन, कंपनी का गोडाउन है ये। इसमें भी जो है खाद वगैरह रखा जाता है। और ऊपर ये जो आपको रोड गया दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बॉस लोगों का घर है। सबसे हटके बॉस लोगों का घर इसके लिए है, शोर शराबे से दूर रहते हैं। वैसे भी शोर शराबा यहाँ होता नहीं है, लेकिन सबसे हटके रहने का सिर्फ वजह यही है कि अलग रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। भाई बॉस लोग हैं यहाँ के, इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जहाँ चाहे वहाँ रहें। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे क्या होली मलेशिया में मनाया जाता है क्या? ऑफ कोर्स भाई मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाएगा। हमारे कुछ दोस्त लोग ये कैंप से बाहर, जो हमारा कैंप है, हमारा गाँव मलेशिया का दूसरे गाँव में, मलेशिया के दूसरे गाँव में हमारे कुछ हिंदू भाई लोग रहते हैं, जो हमारे साथ में आए थे यहाँ। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जब मलेशिया आए थे ना, तो 2, 4, 10 लोग नहीं आए थे, 60 से 70 लोग आए थे एक ही फ्लाइट में। पूरा फ्लाइट सिर्फ भारतीय लोगों से भरा हुआ था। तो भाई साहब वो जिस कैंप में रहते हैं ना, जो हिंदू भाई लोग अलग कैंप में, जैसे कंपनी जब यहाँ आओगे तो कंपनी आपको ग्रुप में बांट देगी कि इतने लोग वहाँ जाएंगे, इतने लोग वो कैंप में जाएंगे, क्योंकि जितना जिस ब्रांच पे आदमी की जरूरत होती है ना, उसी हिसाब से जो है बांट दिया जाता है। तो कुछ जो हिंदू भाई लोगों का ग्रुप था वो दूसरे कैंप में चला गया और हम सारे लोग यहाँ पे आ गए, और सारे लोग थे और दूसरी जगह पे चले गए। तो इस तरीके से बंटवारा हो गया था आने के बाद। तो मैं अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया, भाई कि क्या होली कैसे मना रहे हो? अच्छी तरीके से मना रहे हैं होली, कोई प्रतिबंध नहीं है, अच्छे से सब कुछ जा रहा है। बहुत सारे भाई लोगों का ये भी सवाल था क्या मंदिर भी है क्या? बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है भाई साहब। हम लोग एयरपोर्ट से जब आ रहे थे तो बहुत सारे शिव जी की मंदिर देखे, हनुमान जी की मंदिर देखे। तो ऑफकोर्स जहाँ जिस धर्म के मानने वाले होंगे, ऑफकोर्स उनका जो है धार्मिक स्थल भी होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो। ये तो दुनिया का परंपरा है, क्योंकि आप ये सब चीज बनने से नहीं रोक सकते। अगर किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो वहाँ पे ऑफकोर्स उनके जो है धर्म स्थल बनना जरूरी है। अच्छा एक बात और है, मुझे कभी एहसास हुआ ही नहीं, मैं यहाँ पे आया 2-3 महीना हुआ, मुझे उसके बाद एहसास हुआ ही नहीं कि मैं गांव में नहीं हूँ। क्योंकि यार आसपास का जो माहौल है, पेड़ पौधे चिड़िया सब वही सिमिलर अपने इंडिया जैसा ही है। बस यहाँ के लोगों से जब मिलो ना, तब एहसास होता है कि हाँ लगता है किसी अदर कंट्रीज में है। नहीं तो बाकी सब दिन यार अपने इंडिया के लोकल लोग रहते हैं, बातचीत होती रही, हंसी मजाक होता रहता है, एहसास ही नहीं होता है भाई। ये एरिया हमारे गाँव का चौक, जहाँ से 4 रास्ता होकर गुजरता है, जैसे देख सकते हो आप। एक इधर गया है, एक उधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया है। तो ये चौक है। कोई भी जब पार्सल वाला डिलीवरी वाला आता है तो यहीं हम लोगों को बुलाता है, हम लोग आके रिसीव करते हैं। क्योंकि आसपास दुकान है नहीं, बहुत दूर दूर है, तो हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। जैसे ही आप यहाँ चौक पे पहुंचोगे, आपको वार्निंग बोर्ड दिख जाएगा कि क्या पहन के काम करना है, क्या पहन के नहीं करना है। और ये चौक पे भाई साहब और भी बहुत कुछ है। ये ग्रोसरी है, मतलब किराना का दुकान है। और ये भाई साहब वेटिंग एरिया के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर ज़्यादातर बारिश होती ही रहती है, तो यहाँ पे इस तरीके का जो है झोपड़पट्टी बनाया जाता है, उसके नीचे कुर्सी वगैरह रखा जाता है कि आदमी लोग यहाँ पे बैठ के अपना किसी का भी वेट कर सकें और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकें। इसके लिए इस तरीके का जो है बनाया जाता है चौक पे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ये भाई साहब होटल, ठीक, क्योंकि इस एरिया में एक ही होटल है और रमजान के महीने में ये बंद रहता है, ज़्यादातर शाम को खुलता है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाया भी हूँ, तो एक बार और दिखा देता हूँ। ये है अपनी मस्जिद अपने गाँव की, ये देखो। ये भी भाई साहब झोपड़पट्टी टाइप का ही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है घर जो है लकड़ियों के ही बने होते हैं। तो ये भी लकड़ी का ही, लेकिन अंदर बड़ा खूबसूरत है। चलिए आपको मस्जिद के अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है मस्जिद जो है 2 भाग में बांटा गया है। एक में लेडीज़ लोग नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी जेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा एरिया छोड़ा गया, लेडीज़ लोगों के लिए कम, क्योंकि लेडीज़ लोग कम मात्रा में है यहाँ पे। भाई साहब जैसे ही आप मस्जिद में एंटर करोगे, ये है गुस्ल खाना। यहाँ पे हम लोग वज़ू वगैरह करते हैं। और यहाँ पे बर्तन शर्तन रखे इसके लिए होते हैं, क्योंकि कभी कभार कोई खाना दे के आता है मस्जिद में, तो नमाजियों के लिए तो ये बर्तन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाना खाने में। और ये इधर जो पर्दा लगा तो लेडीज लोग रहती हैं। और जैसे आप मस्जिद में एंटर करोगे ना, जस्ट गेट के जस्ट सामने ही ये जो है मेंबर्स लोग की तस्वीर आपको दिख जाएगी। ये इस मस्जिद के मेंबर लोग हैं, ये देख सकते हो आप। मस्जिद का एड्रेस भी लिखा हुआ है, मस्जिद का नाम भी है और इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। ये सब इमाम के नाम भी, इमाम के चेहरे भी लगे हैं और ये मस्जिद के मेंबर है। अपने यहाँ जैसे मेंबर नहीं है कि मस्जिद के नाम पे चंदा लूट लो, दबा के खा जाओ, अपनी प्रॉपर्टी बना लो पहले। उस तरीके से कोई ऐसा मेंबर नहीं है। और यहाँ जितने भी होता है ना, कोई अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ पे स्टिकर और पेपर लगा दिए जाते हैं। और ये तारीख वाला बोर्ड है भाई साहब, कोई चीज का अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ लिख दी जाती है, जितने नमाजी आते हैं सब देख लेते हैं। तो चलिए मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं भाई साहब। ये रहा दरवाजा, ये देखो माशाल्लाह। ये जो आपको लगा हुआ पर्दा दिख रहा है, इसके अंदर जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ना, ये स्टील की वो लगी हुई है। अभी ये पर्दा गिराया जाएगा। उधर लेडीज लोग, बल्कि आपको हिजाब भी दिख रहा होगा वहाँ पे, ये देखो हिजाब भी रखा हुआ है। तो ये लेडीज लोगों के लिए एरिया है और बाकी जितना एरिया बचता है ना, सब जेंट्स लोगों के लिए है। देखो बड़ा खूबसूरत मस्जिद है और रमजान में अक्सर भरा रहता है ये मस्जिद, और रमजान के बाद तो खाली हो जाता है। तो सबको पता है कितने नमाजी बचते हैं रमजान बाद। और भाई साहब यहाँ पे इतर रखा हुआ होता है हमेशा। यहाँ पे इतर बहुत सस्ता है, ये देखो।
नमाजी आते हैं लगाते हैं। बस यही खूबसूरत मस्जिद था। तो चलिए बस ब्लॉग यहीं तक था भाई। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे ब्लॉग में। और एक बार फिर से जाते जाते रमजान मुबारक और हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद। और आई होप कि आपका रमजान अच्छा जा रहा होगा और ढेर सारी इबादत करिए, अच्छे काम करिए। बस यहीं तक था भाई। आई होप कि हमारा मलेशिया का गांव आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मलेशिया की कौन सी ऐसी जगह अच्छी लगती है। वहाँ जरूर हम जाके विजिट करके आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।